Dear student, I am Indradev Kumar from Daffodil Public School. Today I will make you learn English grammar for class 3 and the chapter's name is sentences. वाक्यों. What is sentence? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सेंटेंस क्या है, तो मैं सेंटेंस को डेफिनेशन के द्वारा समझा रहा हूं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस व्हेन पुट टुगेदर। एक वाक्य शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है जब हम उन शब्दों को साथ में रखते हैं, साथ में सही क्रम में रखते हैं, लिखते हैं, तो उसका एक अर्थ होता है, एक अर्थ देता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। फिर से, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस व्हेन पुट टुगेदर। वाक्य शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है जब हम उसको साथ में लिखते हैं या साथ में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम गोइंग टू रांची, मैं रांची जा रहा हूँ। ये शब्दों का समूह है, इसमें टोटल 5 वर्ड्स है। 5 वर्ड्स में एक सेंटेंस बना है और मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्योंकि शब्दों का सही क्रम में सजा हुआ है। शब्दों का जो क्रम है सही है, वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर सही क्रम में है, इसलिए इसको हम मीनिंगफुल बोल सकते हैं। सेम इज ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ये भी मीनिंगफुल है क्योंकि शब्दों का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो सही क्रम में है, सही ऑर्डर में है, इसीलिए ये मीनिंगफुल सेंटेंस कह सकते हैं इसको। व्हाट आर यू डूइंग, सेम इज, ये क्वेश्चन मार्क क्लास में है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस के बहुत सारे काइंड्स हैं, सेंटेंस ये सब मीनिंगफुल है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके ये तीनों मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए नीचे, एम गोइंग रांची टू आई, यहाँ गौर फरमाइए, गौर से देखिए। गुड बॉय ए इज, यू डूइंग आर व्हाट। आप बतलाइए कि क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। कुछ देर बाद सोच के बताइएगा, कहिएगा कि ये मीनिंगलेस है, क्योंकि ये शब्दों का जो क्रम है सही नहीं है, शब्दों का जो यहाँ पे सही ऑर्डर में नहीं है सब, इसलिए मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। एम गोइंग रांची टू, अगर इसको हम आई एम गोइंग टू रांची कर दे तो मीनिंगफुल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ ऊपर में दिखाया हुआ है, आई एम गोइंग टू रांची। इसी को उल्टा किया हुआ, इधर उधर किया हुआ है, अलग अलग जगहों में उसका प्लेस चेंज कर दिया गया है, इसलिए मीनिंगलेस हो गया है। इसी तरह से ऊपर की तरह गुड बॉय ए इज, ये भी अलग अलग इसी का दिया हुआ है, जो प्लेस है वर्ड्स का वो इधर उधर किया हुआ है, जिससे कि वो मीनिंगलेस बन जाता है। अगर सही क्रम में उसको इस तरह का सजा दिया जाए तो वो मीनिंगफुल हो जाएगा, उसको हम वाक्य कह सकते हैं। सिवी यू डूइंग आर व्हाट, इसी तरह व्हाट आर यू डूइंग, ये मीनिंगफुल है जबकि ये मीनिंगलेस है। तो शब्दों का अगर सही क्रम नहीं रहेगा तो उसको हम मीनिंगफुल नहीं बोल सकते सेंटेंस, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, निरर्थक सा वाक्य हो जाएगा इसके तरह। नेक्स्ट देखिए, नोट क्या है, खास नोट है सेंटेंस के लिए। इस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस कंडीशन में उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं और किस कंडीशन में उसको नहीं कह सकते सेंटेंस। तो पहला, बिगिन विथ, ए सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस की शुरुआत बड़े लेटर से होता है, बड़े अक्षर से होता है। अगर स्मॉल लेटर से शुरुआत करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, मीनिंगलेस नहीं होगा लेकिन रॉन्ग सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस के लिए मस्ट होना चाहिए कि उसका लेटर जो फर्स्ट है वो बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल ऑलवेज। इफ यू want to make a meaningful sentence, then first letter will be in capital letter. Second
हैज ए सब्जेक्ट, उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। इसके बिना मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट में जैसे यहाँ देखिए आई, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, या इसको मिला के ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो 3 ऐसे ऑब्जेक्ट के बिना भी आप सेंटेंस हो सकता है, लेकिन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए यही सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ मेन वर्ब नहीं है। ही इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट यहाँ है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए प्लेस चेंज हो गया है यहाँ पे सब्जेक्ट का, और ये क्वेश्चन वर्ड आ गया है। इसी के हेल्प से एक क्वेश्चन सेंटेंस बन गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फिर यहाँ आते हैं हम लोग, तो सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हैव कोमास, फुल स्टॉप्स एंड अदर सच मार्क्स। यानी मतलब ये सेंटेंस हैव कोमास, फुल स्टॉप्स एंड अदर सच मार्क्स। लाइक सेंटेंस को कोमा होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, या दूसरा और मार्क्स होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन मार्क्स, ये सब इन द करेक्ट प्लेसेस, और सही स्थान पर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 20 में दे दिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए, यहाँ कोमा दे दीजिए, वो गलत होगा। सही क्रम, यहाँ यही फुल स्टॉप हो सकता है, तभी सेंटेंस है। यहाँ फुल स्टॉप दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क चाहिए क्योंकि व्हाट लगा है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप दीजिएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। और लास्ट पॉइंट है मेक सेंस। उसका अर्थ, कोई सेंटेंस है तो उसका सेंस, उसका अर्थ होना चाहिए। अर्थविहीन वाक्य नहीं बना सकता, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इसका अर्थ, जैसे ये सब तीनों देखिए यहाँ पे, ये मीनिंगफुल है, इसको हम सेंसिबल सेंटेंस कर सकते हैं। इस सेंस आ रहा है इसमें, जैसे आई एम गोइंग टू रांची, मैं रांची जा रहा है, सेंसिबल सेंटेंस है, पता चल रहा है कि मैं रांची जा रहा हूँ। ही इज ए गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का, ऐसे पता चल रहा है कि लड़का अच्छा है, इससे ये सार्थक वाक्य है। इसी तरह व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन ये तीनों इंग्लिश इसे पता नहीं चल रहा है, निरर्थक है। तो एक सेंस होना चाहिए, तो ये तीनों में सेंस है, तो इसको हम मीनिंगफुल बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, तीनों। फिर नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आपके बुक में 2 ही प्रकार के वाक्य दिए हैं, इसलिए मैं 2 ही के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल्स में जा रहा हूँ। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या कहता है देखिए, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है, एक वाक्य जिससे हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए बेहतर ढंग से। हु आर यू, तुम कौन हो, क्वेश्चन किया जा रहा है। किसी के द्वारा किसी को प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना चाहते हैं तो लास्ट में जरूर देखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, इसी से पहचान है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। बी है वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तुम कल कहाँ जा रहे हो। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और अगर हु, किसी सेंटेंस में हु, वेयर, हाउ, विच,
और इस तरह का अगर वर्ड रहे